Good evening, class. Recording has been started. Please make your attendance in chat box. सभी लोग आप अपना अटेंडेंस चैट बॉक्स में बना लीजिए. आज हम क्या देखेंगे? हाँ, यस, पिछले क्लासेस में हमने स्टैटिक्स चैप्टर, ये चैप्टर हमारा एंड हुआ था. इसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 55 ये आपका होमवर्क था. तो हमने प्रैक्टिस सेट 55 के क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने क्लास में डिस्कस किया था. प्रैक्टिस सेट 55 में किसी को कोई कठिनाई हुई क्या? क्या आप लोग प्रैक्टिस सेट 55 आपने सॉल्व किया क्या? वैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस सेट 55 का बता दिया हूं. मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 आपको क्या हो जाने चाहिए? सॉल्व हो जाने चाहिए. इसमें कुछ नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 131 है, तो आपको काउंट करने की 131 कितनी बार आई है. आपको टोटल यहाँ पे काउंट करनी है कि 131 कितनी बार आई. इसी तरह दूसरी क्वांटिटी क्या है? 135. तो 135 आपको काउंट करके देखना है कि 135 इस यहाँ पे कितनी बार 135 आई. तो इसी के बेसिस पे आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करने हैं. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे ड्रॉ करने हैं? इस तरीके से. अगर अगर 5 होगा तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 स्टिक करोगे और एक यहाँ पे क्रॉस कर दोगे. इट इज इक्वल टू 5. ओके. अगर 7 लिखना तो ये हमारा 5 हो गया. 5 के बाद आप 2 वर्टिकल लाइन दोगे, देन इट इज इक्वल टू 7. ओके. तो ऐसे ही 5 का ये यूनिट चलता है. 5 जैसे यहाँ पे 15 लिखी हुई है, तो 5 प्लस 5 प्लस 5. तो ये हमारा चैप्टर नंबर 15 स्टैटिक्स था. तो मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूं. नो डॉट सॉल्व. ओके, वेरी गुड. सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 मैथमेटिक्स 2 के ये दोनों चैप्टर्स को हम रिवीजन करेंगे. ओके. हम ये दोनों चैप्टर्स को हम क्या करेंगे? अभी हम रिवीजन करेंगे. ओके. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली? इफ आई एम ऑडिबल टू यू क्लियरली, देन टाइप यस इन चैट बॉक्स. यस. ओके. 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 हम चैप्टर नंबर 9 पे चल रहे हैं फिलहाल. चैप्टर नंबर 9. हाँ. अगर बीच में अगर नेटवर्क की अगर कुछ इशू होगी, आई थिंक मेरे ख्याल से इशू नहीं होनी चाहिए. आप मुझे कोई एक व्यक्ति माइक ऑन करके मुझे कंफर्म इन्फॉर्म कर देना. ये चैप्टर नंबर 9 इज द डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन. तो यहाँ पे दो चीजें पढ़नी थी. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड वन इज इनवर्स. ओके. डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन. तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम डायरेक्ट प्रपोर्शन देखते हैं. तो डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होती है? आपने क्या किया? यहाँ पे एक सर्कल लिया. सर्कल को सबसे पहले एक भाग में यहाँ पे कट किया, मीन्स आपने एक डायमीटर ड्रॉ किया. बी वाले पिक में आपने क्या किया? 2 डायमीटर ड्रॉ किया. ओके. पहले वाले फिगर में आपने 1 डायमीटर ड्रॉ किया. दूसरे वाले में कितने डायमीटर है? 2 डायमीटर. दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड. देयर आर 2 डायमीटर इन सेकंड पिक्चर. ओके. दूसरी वाली पिक्चर में कितने डायमीटर है? 2. तीसरी वाली पिक्चर में कितने डायमीटर है? 1 2 एंड 3. और यहाँ पे चौथी वाली में कितनी है? 1 2 3 एंड 4. यहाँ पे 4 है. ओके. यहाँ पे 4.
मीन्स यहाँ पे आपने क्या किया, एक सर्कल लिया, सर्कल में आपने डायमीटर, सर्कल को मीन्स आपने डिवाइड किए। सबसे पहले वाले पिक्चर्स को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया, दूसरे वाले को 4 पार्ट में डिवाइड किया, तीसरी वाले को 3 यहाँ पे डायमीटर है तो ये 6 पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले वाले फिगर में आपने एक डायमीटर, एक लाइन यहाँ पे क्रॉस किया, तो यहाँ पे ये 2 पार्ट में डिवाइड हुए, तो मैं यहाँ पे 2 पार्ट लिखता हूं। दूसरी वाली फिगर में आपने 2 डायमीटर ड्रॉ किए, तो 1 2 आपने 2 डायमीटर ड्रॉ किया, तो दूसरी वाली जो सर्कल है ये कितने पार्ट में डिवाइड हुए, 1 2 3 एंड 4। देयर आर 4 इक्वल पार्ट्स, and in 3 figure you have drawn 3 diameter, so how many parts are there in figure C? 1 2 3 4 5 and 6. There are 6 parts in figure 3, and similarly in figure 4 how many parts? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. There are 8 parts. Okay, तो यहाँ पे 1 2 3 4 जो रेड से लिखी हुई है दैट इज द नंबर ऑफ डायमीटर, एंड नीचे में जो येलो कलर से लिखा हूं वो क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स इन द सर्कल। सो अब क्या करोगे, आप दोनों को आप डिवाइड करोगे, दोनों को अगर आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये किसके बराबर होगी, ये हमेशा आपको 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हमेशा ये रेशियो आएगी, ये हमेशा 1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे 2 बाय 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय 2, 1 by 2 is equal to 1 by 2, ये ऑलरेडी है। 3 by 6 को आप क्या लिख सकते हो, 3 1 जा 3 and 3 2 जा 6। Similarly 4 by 8 can be written as 4 1 जा 4 and 4 2 जा 8। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारी रेशियोज क्या है, 1 by 2 1 by 2 1 by 2 and 1 by 2। So this is in direct proportion, डायरेक्ट प्रपोर्शन कहने का मतलब क्या, नंबर ऑफ डायमीटर यहाँ पे बढ़ रही है तो नंबर ऑफ पार्ट्स भी बढ़ रहे हैं, बट रेशियोज क्या है, रेशियोज सेम है। यहाँ पे नंबर ऑफ डायमीटर, पहले वाले में नंबर ऑफ डायमीटर कितनी थी, सिर्फ एक नंबर ऑफ डायमीटर थी, दूसरी वाली में 2 थी, तीसरी वाले में 3 एंड फोर्थ वाले में 4। तो इसी तरह नंबर ऑफ डायमीटर बढ़ रहा है, तो इसी तरह नीचे में आप नंबर ऑफ पार्ट्स भी देख रहे हो कि पहले वाले में 2 पार्ट्स है, दूसरे वाले में 4 पार्ट्स हैं, तीसरी वाले फिगर में 6 पार्ट्स हुई, एंड चौथे वाले फिगर में 8 पार्ट्स हुए। मींस जैसे जैसे नंबर ऑफ डायमीटर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, उसी तरह क्या हो रही है, नंबर ऑफ पार्ट्स आर आल्सो इंक्रीजिंग। सो दिस इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब हम देखते हैं, एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे क्या, एक क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 37 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं मैं। सो द क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल ऑफ सोयाबीन इज 36,000 रुपीज। 12 क्विंटल 12 क्विंटल सोयाबीन का, ये मैं आपको बताया था आपके क्लास में, ये क्वेश्चन में शायद बताया था। ये क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट मींस रिवीजन का कुछ हमारा ऐसा स्ट्रेटजी है कि पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता दूंगा, फिर सारे प्रैक्टिस सेट से एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 37 का ये क्वेश्चन नंबर 5 में ले रहा हूं। सो दैट यहाँ पे बोल रहा है कि 2 मोबाइल कोस्ट 16,000 रुपीज, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल। ओके, तो 2 मोबाइल की कॉस्ट कितनी है, 16,000 रुपीज, तो 13 मोबाइल सेट की प्राइस कितनी होगी। सर आई हैव सॉल्व प्रैक्टिस सेट, यस, हाँ यस, मैंने शायद अपलोड नहीं किया था। ओके, मैं आज अपलोड कर दूंगा। 13 मोबाइल 1,04,000, यस इट में भी राइट आंसर, वेरी गुड। ये क्वेश्चन नंबर 5 का कोई और आंसर कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 मोबाइल का कॉस्ट कितना है, 2 मोबाइल का कॉस्ट क्या है, 16,000। द कॉस्ट ऑफ 2 मोबाइल इज 16,000। ओके, अगर आप बाजार गए, 2 मोबाइल आपने कितने में खरीदा, 16,000 रुपए में, तो आप एक मोबाइल फोन कितने में खरीदोगे, एक मोबाइल की कॉस्ट क्या होगी, इसे 2 से डिवाइड कर दोगे, 16,000 डिवाइडेड बाय 2,
तो आपको क्या हो जाएगी, एक मोबाइल की कॉस्ट मिल जाएगी। सो 16,000 इज डिवाइडेड बाय 2, इट इज इक्वल टू 8,000, इट इज इक्वल टू 8,000। तो 8,000 इज व्हाट, 8,000 इज द कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल फोन, 8,000 इज द कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल फोन। सो द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल फोन इज, एक मोबाइल फोन अगर आप 8,000 में परचेज कर रहे हो तो 13 मोबाइल फोन की कॉस्ट क्या होगी, 13 इंटू 8,000, 13 इंटू 8,000, 13 एट जा 104, और उस पर क्या हो जाएगी, 3 जीरोस आ जाएगी। 13 एट जा 104 और उस पर क्या आ जाएगी, 3 जीरोस हो जाएगी। मीन्स टोटल आप 13 मोबाइल फोन परचेस किए तो आपको 1,04,000 रुपए, 1,04,000 रुपीज आपको पेड करनी होगी। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली यूनिटरी मेथड से, टू मोबाइल का कॉस्ट क्या था 16,000, तो वन मोबाइल का कॉस्ट क्या हो जाएगा 16,000 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 8,000। तो एक मोबाइल फोन का यहाँ पे कॉस्ट हमें आ गया दैट इज 8,000। तो 13 मोबाइल का कॉस्ट आप आसानी से निकाल सकते हो। ओके, सो ये मैं इसे रेस कर रहा हूं। अब हम देखते हैं इनवर्स प्रपोर्शन पे चलते हैं। हम डायरेक्ट प्रपोर्शन देख लिए, ओके, एंड इट इज इन इनवर्स प्रपोर्शन, नो इट इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्योंकि 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 एक मोबाइल का कॉस्ट कितना था, द कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल इज 8,000। ओके, द कॉस्ट ऑफ वन मोबाइल फोन वाज 8,000 एंड द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल फोन आपको कितनी आई, 1,04,000, 1,04। यहाँ पे चलिए बताता हूं मैं आपको, दो मोबाइल फोन की कॉस्ट क्या थी 16,000 एंड 13 मोबाइल फोन की कॉस्ट आपको कितनी आई, 13 मोबाइल की कॉस्ट आई आपको 1,04,000। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे मीन्स नंबर ऑफ मोबाइल जैसे इंक्रीज हो रही है इधर भी ये इंक्रीज हो रही है। एज द नंबर ऑफ मोबाइल फोन इज इंक्रीजेस इट्स कॉस्ट इंक्रीजेस, सो इट इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, सो इट इज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो इट इज इन, ये क्या डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। ओके, ये इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में आपका ये कहना यहाँ पे गलत है। सो हम चलते हैं इनडायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होती है, इस पे चलते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन। और जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल था कि, सर, यस साउंड इज ब्रेकिंग। सर आपकी आवाज क्लियर है, ब्रेक नहीं हो रही। ओके ओके, माय वॉइस इज क्लियर। सो नेटवर्क की इशू आपके एंड से होगी जब, यस, आई थिंक मेरी नेटवर्क अच्छी रहती है आजकल। सो आप एक बार मीटिंग से लेफ्ट होकर के फिर से रिज्वाइन करना। जब दो चार लोग चैट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि मेरी वॉइस अच्छी से नहीं सुनाई दे रही है, तब कोई एक व्यक्ति आप अपना माइक म्यूट करके मुझे इन्फॉर्म करना। ओके, क्योंकि इंडिविजुअली किसी का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी किन्हीं की तरफ नेटवर्क का इशू हो सकता है। सो यहाँ पे हम चलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन पे। सो यहाँ पे इनवर्स प्रपोर्शन क्या है, हम डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या देखे कि जैसे जैसे आप, मीन्स दो मोबाइल की कीमत इतनी थी तो 13 मोबाइल फोन की इतनी कीमत हुई, मीन्स वो दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज कर रही है। बट इनवर्स प्रपोर्शन में क्या होती है, एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है, एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये कैसे होती है, इसका हम एग्जाम्पल, इसका हम उदाहरण लेते हैं। हम इसके लिए हम चलते हैं प्रैक्टिस से 38 के क्वेश्चन नंबर 4 पे। So the question is that the stock of grain in a government warehouse last 30 days for 4,000 people. How many days will it last for 6,000 people? तो यहाँ पे गवर्नमेंट की जो ग्रेन की जो गोदाम रहती है वहां पर yes, one quantity increases and other quantity decreases is called inverse proportion. Very good.
So the stock of grain in a government warehouse lasts 30 days for 4,000 people. How many days will it last for 6,000 people? तो यहाँ पे कहना क्या है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एक गोदाम में इतनी अनाज है, एक गोदाम में इतनी अनाज है, ग्रेन है कि 4,000 लोग अगर खाना स्टार्ट करेंगे तो कितने दिन खाएंगे? 30 डेज खाएंगे। ओके, तो एक गोदाम में इतनी अनाज है कि अगर 4,000 पीपल आ गए और वो खाना स्टार्ट करेंगे तो वो 30 डेज तक खाएंगे। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर 6,000 पीपल अगर वहां पे आते तो वो ग्रेन कितनी दिन तक चलती? मींस वो 30 डेज का जो ग्रेन था, अगर वो 6,000 पीपल अगर वो कंज्यूम करते तो वो ग्रेन कितने दिनों तक चलती? तो यहाँ पे आप ये बताइए कि ये यहाँ पे हाँ, यहाँ पे 4,000 पर्सन 30 डेज में इस ग्रेन को कंज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे 6,000 लोग हैं, मींस 4,000 से ये 6,000 क्या है? बड़ा है। 6,000 क्वांटिटी क्या है? बड़ी है। तो ये जो कंज्यूम करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा आदमी हो जा रहे हैं। 6,000 मींस यहाँ पे 2,000 लोग ज्यादा हैं। तो अगर ये वो ग्रेन खाना स्टार्ट कर देंगे तो ये कम ही दिनों में ये ग्रेन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ओके, मींस यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस, पीपल यहाँ पे क्या हो रही है? नंबर ऑफ पीपल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ पीपल इज इंक्रीजेस। सो यहाँ पे डे क्या होगी? ज्यादा आदमी आ जाएंगे तो ऑब्वियसली है कि कम दिनों में क्या हो जाएगी? खाना खत्म हो जाएगी। हमने ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में मैंने आपको रोटी का एग्जांपल दिया था और भी ढेर सारे एग्जांपल्स दिया था जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे। तो ये जब ये वाला केस आएगा, पीपल मींस नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस एंड डे डिक्रीजेस, मींस एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है, तो ये कौन सी केस होगी? ये केस होगी इनवर्स प्रोपोर्शन की। ये केस होगी इनवर्स प्रोपोर्शन। ये केस किसकी होगी? इनवर्स प्रोपोर्शन की। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप कैसे बनाओगे? इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूं आपको। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? डे लिखोगे एंड यहाँ पे एक पीपल ऐसे करोगे, एक बॉक्स बना देनी है इस तरीके का। तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया था कि 30 डेज की जो ग्रेन है वो कितने? 4,000 पीपल कंज्यूम करते हैं। सो अगर यहाँ पे 6,000 पीपल आ जाएंगे तो ये डेज की संख्या यहाँ पे आपको निकालनी है। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज। तो लेट अस सपोज मैं इसे x मान लिया, इसे मैं क्या किया? x मान लिया। सो यहाँ पे ये क्या है? डायरेक्ट ये क्या है? ये केस किस चीज का है? इनवर्स प्रोपोर्शन का है। ये केस किस चीज का? इनवर्स प्रोपोर्शन का है। मींस ये क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो ये क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। ओके, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करोगे? ये दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे और दोनों को इक्वल कर दोगे। सो हम क्या करेंगे? नीचे वाली क्वांटिटी हमारी क्या है? 6,000 इंटू एक्स इज इक्वल टू, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं। ये नीचे वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 6,000 इंटू एक्स, और ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे? 30 इंटू 4,000, और ये दोनों को हमें इक्वल कर देना है। ओके, सो 6,000 x इज इक्वल टू 4,000 इंटू 30। सो x इज इक्वल टू 4,000 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 6,000। सो यहाँ पे 3 zeros कैंसल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 3 10 जा
30 एंड 10 और 2 यहाँ पे बची, सो x इज इक्वल टू 20 डेज। 20 डेज हमारा क्या आया, आंसर आया। x इज इक्वल टू 20 मीन्स अगर 6000 लोग आ जाएंगे तो वो 20 दिनों में वो अनाज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 20 आएगा। सो दिस इज इनवर्स प्रपोर्शन, दिस इज इनवर्स प्रपोर्शन मीन्स यहाँ पे इनवर्स प्रपोर्शन इसीलिए हुई क्योंकि नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज कर रही है तो डे की क्या हो रही है, डे डिक्रीज हो रही है। पहले 4000 लोग थे तो 15 दिन, पहले 4000 लोग थे तो 30 दिनों तक वो खाना खाते थे, बट अब क्या हो गया, अब 6000 लोग हो गए तो वो 20 डेज में ही वो खाना खत्म हो जा रही है। सो दिस इज इनवर्स प्रपोर्शन। Sorry Camlet, because of network problem, no issue, it will for 20 days, very good, good, x is equal to 20, good, yes, it is in inverse proportion, very good. So हम पार्टनरशिप पे चलते हैं। तो पार्टनरशिप क्या होती है, ये क्या था हमारा इनवर्स प्रपोर्शन, अभी तक हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन पढ़ा और इनवर्स प्रपोर्शन। अब हम देखते हैं पार्टनरशिप पे चलते हैं, अब हम पार्टनरशिप पे चलते हैं। सो पार्टनरशिप क्या होती है, जैसे अगर 2-3 लोग मिलके बिजनेस करना स्टार्ट किए, जैसे 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 फॉर एग्जांपल 2 फ्रेंड मिलके बिजनेस करना स्टार्ट किया। एक ने बोला कि मैं 80 रुपया, सॉरी, एक ने बोला कि मैं 60 रुपीज इन्वेस्ट करता हूं और एक ने बोला 40 रुपीज इन्वेस्ट करता हूं। दोनों मिला के कितने रुपए हुए, 100। दोनों मिला के कितने रुपए हुए, 100। तो इन दोनों ने क्या किया, 100 रुपए जमा किए और 100 को से ये कुछ जाकर के कहीं पे परचेज किया और फिर रीसेल किया, तो इन्हें क्या आया, 150 रुपीज इन्हें आई। तो यहाँ पे इन्हें 50 रुपीज एक्स्ट्रा आ रही है, मीन्स रुपीज था 100 हो गया 50, मीन्स 50 रुपीज एक्स्ट्रा आ रही है। ओके, तो ये 50 क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, तो ये 50 का कुछ पार्ट ये भी लेगा और 50 का कुछ पार्ट ये भी लेगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा पार्टनरशिप, ये हमारा हो गया पार्टनरशिप। ये हमारा क्या हो गया, पार्टनरशिप मीन्स जो पार्टनर जिस रेशियोज में इन्वेस्ट करी होती है उसी रेशियोज में उन्हें प्रॉफिट भी शेयर किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे 60 है और यहाँ पे क्या है 40, तो 60 और 40 की रेशियो क्या होगी, 3:2 मीन्स एक फ्रेंड 3 पार्ट लेगा और दूसरा फ्रेंड 2 पार्ट लेगा। सो दिस इज पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप का क्वेश्चंस मैं आपको बताया था। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं क्लास में ये डिस्कस कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस से 39 का। ओके, तो जैसे मैं आपको वैसे के लिए बता देता हूं क्वेश्चन। यस यस Sir, now we have to solve this partnership 4th and 5th sum. नो नो नो, ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जब ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो ये क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे। सो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये येलो से मैं किया हूं, मैं डिक्टेट कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 2 को। So the question number 2 is Virat and Samrat together invested rupees 5,000 and 12,000 rupees to start a business. They suffered a loss of 20%. How much loss did each of them incur? तो विराट और सम्राट कितने, विराट 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किया और सम्राट 1,20,000 रुपीज, इतने पैसे लगा के इन्होंने एक बिजनेस इन दोनों ने स्टार्ट किया। बट बिजनेस क्या चला, बिजनेस अच्छा नहीं चला और इनको क्या हो गया, 20% की इनकी क्या होगी, लॉस हो गई। 20% की क्या होगी, इनकी लॉस हो गई। तो
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनकर, मीन्स 20% लॉस हुई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विराट ने 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, जबकि सम्राट ने 1,20,000, मीन्स विराट से दोगुना से भी थोड़ा सा ज्यादा रुपीज इन्होंने इन्वेस्ट किया। तो लॉस हुआ तो दोनों को लॉस होंगे, दोनों को लॉस होना चाहिए, बट एक ने कम पैसा इन्वेस्ट किया तो उन्हें क्या होनी चाहिए, कम लॉस होनी चाहिए। एक ने ज्यादा इन्वेस्ट किया तो उन्हें ज्यादा लॉस होना चाहिए। जैसे जैसे अगर प्रॉफिट होता तो जो जितने ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं उन्हें उतनी ज्यादा प्रॉफिट आती। जैसे अगर प्रॉफिट होता तो इनफैक्ट ये 1,20,000 वाले को ज्यादा प्रॉफिट आती और रिलेटिवली ये 50,000 वाले को प्रॉफिट कम आती। सो आपको ये बताना है कि विराट और सम्राट को इंडिविजुअली कितनी लॉस लगी। सो आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। इट इज 6, 7, 25, 26। आप क्वेश्चन सॉल्व करके चैट बॉक्स में आंसर करें, फिर मैं ये क्वेश्चन आपको, अगर सभी लोग बना लेंगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग नहीं बनाएंगे तो फिर मैं इस क्वेश्चन को डिक्टेट करूंगा। Sir, Yes. you have to write the method in chat box or only answer. Yes, you have to write just answer in chat box. Okay, sir. Yes. I have written in the chat box answer. Yes, yes, I will see after 2 minutes. Okay. Please wait. आपका टाइम ओवर हो गया, मैं देख लेता हूँ। एक्चुअली मुझे आंसर नहीं एग्जैक्ट मालूम है, मैंने सॉल्व नहीं किया हूं। 10,000 एंड 24,000 एक आंसर आया है। 1 मिनट में और वेट करता हूं बाकी लोगों के आंसर्स आने का। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन आपको कंसीडर नहीं करने हैं। मीन्स दोनों में से जिन्होंने जितने रेशियोज में पैसे इन्वेस्ट किए हैं उन्हें उतने में ही प्रॉफिट अगर होगी तो प्रॉफिट शेयर करना होगा, लॉस होगा तो लॉस शेयर करना होगा। $10,000, 10, 24,000। ओके, एक आंसर आया है, दो आंसर 10,000, वेरी गुड। तीसरा आंसर भी आया 10,000 एंड 24,000। और लोग आंसर करिए, इसका आंसर कितना होगा।
ओके, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं। 4 आंसर्स अभी तक आए हैं, 10,000 एंड 24,000 आई थिंक राइट आंसर्स होनी चाहिए। सो क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे दो फ्रेंड थे। फर्स्ट, द नेम ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड इज विराट हु इन्वेस्टेड ₹50,000, एक शून्य और यहाँ पे होगा 50,000, एंड सम्राट ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 1,20,000। सो द टोटल इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? अगर इस दोनों का सम करोगे तो क्या होगा? 50,000 प्लस 1,20,000 विच इज इक्वल टू 1,70,000। सो 1,70,000 रुपए दोनों मिलके जुटाए और इससे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। कितने पैसे से? 1,70,000 से। तो हुआ क्या कि यहाँ पे इनको लॉस लग गया। यहाँ पे इनको क्या हो गया? इन्हें यहाँ पे लॉस हो गया। लॉस कितना का हुआ? तो 20% का लॉस हुआ। 20% का क्या हो गया? लॉस हो गया। सो अब हम मीन्स लॉस होना क्या? अगर आपने 100 रुपीज का कुछ सामान बेचा और 20% लॉस लग गया तो आपको कितने पैसे आए? 80 रुपीज। मीन्स आपने जितना इन्वेस्ट किया उससे कम पैसे आपके पास आ रही है। सो यहाँ पे 1,70,000 इन्होंने इन्वेस्ट किया और लॉस इनको कितनी हुई? 20%। तो हम निकालते हैं अब हम कि कितना अमाउंट इनके पास बचा। तो इन्होंने टोटल इन्वेस्ट कितना किया? 1,70,000। ओके, और लॉस कितनी हुई इनको? लॉस हुई 20%। सो 1,70,000 इसे आप, एक मिनट, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। सो यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट क्या किया? इन्होंने दोनों फ्रेंड ने मिलके 1,70,000 का जुगाड़ किया और लॉस क्या हो गया? लॉस इनकी क्या हुई? 20%। ओके, तो 20% लॉस हो गई तो रिमेनिंग अमाउंट इनके पास कितना बचा? तो 1,70,000 20% लॉस हो गई। सो 20% ऑफ तो 20% ऑफ हम ये निकाल लेते हैं 1,70,000। सो 20% को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 देते हैं, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन देते हैं और 1,70,000 रिमेन एज इट इज। It will cancel, 2020 will cancel, and 17 2s are 34 and 3 zeros means 34,000 की क्या हुई? इनकी टोटल लॉस हुई। 34,000 की क्या हुई? इनकी टोटल लॉस होगी। मीन्स दोनों फ्रेंड मिलाकर के 34,000 लॉस हुआ। सो यहाँ पे दोनों की रेशियोज क्या है? दोनों का अगर आप रेशियोज निकालोगे 50,000 एंड 1,20,000 तो ये क्या हो जाएगी? 40 एंड 40 विल कैंसल, तो 5:12 की रेशियो आएगी। 5:12 की रेशियो आएगी। सो 5x मीन्स x मैंने मान लिया कि x इज द टोटल लॉस, प्लस 12x इज इक्वल टू 34,000। तो आप इसे ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 5x प्लस 12 इज 17x। 17x इज इक्वल टू 34,000। सो x इज इक्वल टू 2,000। x इज इक्वल टू 2,000। ओके, सो यहाँ पे 2,000 इंटू 5 क्या हो जाएगी? विराट की हो जाएगी 10,000 एंड यहाँ पे 12 इंटू 2,000 इन 24,000। सो यहाँ पे मैं स्पेस लिमिटेशंस की वजह से मैं काफी अच्छे से नहीं बता पाया। एक ही में मीन्स बीच में कट आउट कर दिया हूं। जैसे यहाँ पे तो आप इसे समझ लेना। क्योंकि 4-5 लोगों ने चैट बॉक्स में आंसर किए हैं तो मुझे लग रहा है कि yes, answer is correct. 10,000 and 24,000 is the right answer. Okay, very good.
सो इसी के साथ हमारा ये डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन का डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट में 4 टाइप की अकाउंट होती है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। करंट सेविंग अकाउंट जो अपने लोगों के पास, बेसिकली स्टूडेंट के पास या पेरेंट्स के पास, मींस एज यूजुअल वाली जो अकाउंट होती है जो हम अपने सेविंग के लिए रखते हैं, दैट इज सेविंग अकाउंट्स। इसमें आपको कुछ बैंक इंटरेस्ट भी देती है, जैसे आप अपने खाते में पैसे रखते हो तो आपको कुछ इंटरेस्ट में भी पैसे आती है। सेकेंड इज रिकरिंग या डिपॉजिट अकाउंट, सॉरी फर्स्ट इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होती है, मींस मेनली करंट अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। करंट अकाउंट में आप कितने भी नंबर ऑफ मींस एक दिन में ढेर सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। सेविंग अकाउंट जैसे हम लोग सेविंग अकाउंट यूज करते हैं पर्सनल यूज के लिए बेसिकली। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, यहाँ पे पर मंथ कुछ अमाउंट डिपॉजिट किए जाते हैं। एंड फिक्स्ड डिपॉजिट मींस आप कुछ पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दिए और फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीस बैंक में डिपॉजिट कर दिया और बैंक की ऐसी पॉलिसी है कि आपको 2 ईयर के बाद वो पैसा क्या हो जाएगा, 1,20,000। तो ये होती है फिक्स्ड डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपने 2,000 पर मंथ बैंक में जाकर के डिपॉजिट किए, तो अगर 2,000 आपने एक साल 1 ईयर में अगर आपने 2,000 ईच मंथ में आपने अगर बैंक जाकर डिपॉजिट किए तो यू हैव डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 24,000। 12 मंथ इंटू 2,000 दैट इज इक्वल टू 24,000। तो बैंक की ऐसी पॉलिसी है कि आप अगर 2-2 हजार प्रत्येक महीने में सबमिट जमा करोगे बैंक में तो आपको एक साल के बाद 30,000 रुपीज दिया जाएगा। तो ये क्या हो जाते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। फिर यहाँ पे एटीएम, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, ये है सभी लोग परिचित होंगे, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह से। फिर यहाँ पे ये यहाँ पे एक टेबल दिया गया जो आपके बैंक की पासबुक कुछ इस तरीके की होती है। सो जैसे यहाँ पे कैश में ट्रांजैक्शन हुआ, यहाँ पे चेक में ट्रांजैक्शन हुआ, चेक में ट्रांजैक्शन हुआ, यहाँ पे आप खुद जाकर के 1,500 रुपए बैंक से निकालें और ये क्या है, ये इंटरेस्ट है। मींस आपके अकाउंट में कितनी पैसे 7,500 रुपीज थी या जो भी थी, तो ये पैसे बैंक के पास है तो बैंक इसके एवज में आपको कुछ इंटरेस्ट देती है, तो आपको ये 135 रुपीज इंटरेस्ट के तौर पे आपके अकाउंट में आए। सो यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस अमाउंट इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। अब हम इस चीज को समझते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट, ये क्या होती है। ओके, सो जो हमारे पास पैसे होते हैं तो हम वो क्या करते हैं, बैंक में जमा करते हैं। तो बैंक हमें क्या देती है, कुछ इंटरेस्ट देती है। ओके, बैंक हमें क्या देती है, कुछ इंटरेस्ट देती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बैंक में 100 रुपीज क्या किया, हमने जमा किया, तो बैंक ने बोली कि मैं आपको आप चूंकि यहाँ पे जमा किए तो आपको मैं 5% क्या दे रहा हूँ, इंटरेस्ट दे रहा हूँ। तो अगर ये 5% इंटरेस्ट दे रही है पर एनम एक साल में, तो 100 का 5% कितना होता है, 100 का 5% होता है, इट इज इक्वल टू 5। तो आपको एक साल के बाद कितने पैसे मिलेंगे, 105 रुपीज, 105 रुपीज। जबकि आप बैंक में कितने पैसे जमा किए थे, आपने बैंक में 100 रुपीज जमा किए थे, बट आपको क्या मिल रही है, 105 रुपीज। क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे आपको 5% इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो ये 100 आपकी क्या होगी, 100 इज द प्रिंसिपल अमाउंट, मींस आपने 100 रुपीज बैंक में क्या किए, जमा किए। इंटरेस्ट इज व्हाट, इंटरेस्ट यहाँ पे आपको 5 रुपया इंटरेस्ट दिया बैंक ने, मींस 5%, इट इज रेट। एंड 5 इज द अमाउंट, 5 इज द मींस 5%, 100 का 5 हुआ। एंड अमाउंट इज व्हाट, मींस ईयर एंड हुआ तो आप बैंक गए और बैंक से आपने पैसा निकाल लिया, सो दिस इज अमाउंट, सो दिस इज अमाउंट। ओके, सो दिस इज अमाउंट। तो यहाँ पे हम 3 चीज समझे, व्हाट इज प्रिंसिपल, व्हाट इज इंटरेस्ट एंड व्हाट इज अमाउंट। प्रिंसिपल क्या होती है, मींस आपने बैंक गए और 100 रुपीज आपने अपने अकाउंट में क्या किए, जमा किए, तो बैंक बोले कि मैं आपको 5% का इंटरेस्ट देता हूं। तो
5% इंटरेस्ट होने की वजह से आपको ईयर के एंड में आपको 105 रुपीज आपके अकाउंट में हो जाएंगे। सो 100 इज द प्रिंसिपल अमाउंट, मीन्स क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स क्योंकि आपने 100 रुपीज ही बैंक में जाकर के सब जमा किए थे, डिपॉजिट किए थे। इंटरेस्ट इज 5%, मीन्स 5 रुपए आपको इंटरेस्ट मिल रही है। अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। So here principal is 100 plus interest is 5. So 100 plus 5 is equal to 105. That is equal to amount 105. That is equal to amount. Okay. So ये principal interest amount I think मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन हमने क्लास जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे, ये क्वेश्चन मैं आपको बताया था एग्जाम्पल के तौर पे। सो हम एक ये फॉर्मूला देखते हैं कि ये फॉर्मूला क्या होती है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि आपने 100 रुपए बैंक में जमा किए। सो 100 इज व्हाट, 100 इज प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट इज डिनोटेड बाय P। आपको रेट कितनी दिया गया, रेट आपको बैंक ने दिया 5% का रेट दिया। बैंक ने आपको 5% का क्या दिया, रेट दिया। कितने साल के लिए आपने जमा किए थे पैसे, 1 ईयर के। टाइम इज इक्वल टू व्हाट, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। टाइम इज व्हाट, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। तो ये इतने मीन्स ये क्या है, 100 रुपीज आपने बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक आपको 5% की रेट इंटरेस्ट दे रही है, और आपने 1 ईयर के लिए ये पैसे आपने क्या किए, बैंक में जमा किए थे। तो 1 साल के बाद आपकी जो इंटरेस्ट होगी तो उसे हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाती है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। तो इससे यहां से SI निकल जाएगा, SI निकल जाएगी आपको। आप ये हम ये एक उदाहरण ले सकते हैं, ये 100 रुपीज वाला। फॉर एग्जांपल हमने 100 रुपीज बैंक में जमा किए, हमें रेट कितनी मिल रही है, 5% की रेट मिल रही है। और कितने ईयर के लिए हमने सबमिट किया था, डिपॉजिट किया था 1 ईयर के लिए, एंड इट इज डिवाइडेड बाय 100। सो 100 एंड 100 विल कैंसल आउट। सो 5 1 जा 5, मींस 5 रुपए हमें क्या मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रही है। 5 इज व्हाट, 5 is interest। 5 is what, 5 is interest। so इससे पहले आपने क्या पढ़ा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट। सो प्रिंसिपल इज व्हाट, प्रिंसिपल इज 100। सो प्रिंसिपल हम क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल यहाँ पे 100 लिखेंगे। इंटरेस्ट क्या आई, इंटरेस्ट 5 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट आई, 100 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू अमाउंट। तो हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 105। तो यहाँ पे ये अभी हमने आपको ऊपर में 105 का ये बताया था, ये वाला। सो ये क्या हो गया, इससे हमें टोटल इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला है। तो अगर आपको इंटरेस्ट यहाँ से निकल जाएगी इंटरेस्ट, तो आप फिर अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे, इंटरेस्ट को आप प्रिंसिपल से ऐड कर दोगे। इंटरेस्ट को क्या करोगे, प्रिंसिपल से ऐड करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, इफ यू ऐड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, देन आपको क्या मिलेगा, अमाउंट। ओके, यस दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, हाँ आपकी एग्जाम हो गई, मुझे मालूम चला कि आपकी एग्जाम हो गई है। सो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ATC, यस, सिंपल इंटरेस्ट PRT by 100। यस, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये मीन्स आपके एग्जाम्स में नहीं, आप अगर बड़े होके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करोगे तो भी आपको ये सब आएगी। सो प्रैक्टिस सेट 40 का क्वेश्चन नंबर 1, ऑल स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 40। यू हैव 2 मिनट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व करें और चैट बॉक्स में फटाफट आंसर करें। Sir, I have posted the answer in chat box. Okay. Okay, I will see. Please wait for other. $1,770 is the total amount. There are 4 answer. 1, 2, 3 and 4 आंसर। 1770 रुपए। वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर्स करें, सिर्फ 4 लोग ही आंसर्स दे रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन। हाँ, तो प्रिंसिपल मनी क्या है? प्रिंसिपल इज 1500, रेट इज 9% एंड टाइम इज 2 ईयर। So we know that simple interest is equal to PRT upon 100. Principal is 1500, means it is given. Rate is 9% and time is 2 year. So 1500 into 9 into 2 divided by 100. So it is equal to what? It is equal to, it will cancel 20. It will, हाँ, तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 270। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने? वी हैव टू फाइंड अमाउंट। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज व्हाट? प्रिंसिपल इज 1500। प्रिंसिपल इज 1500 एंड सिंपल इंटरेस्ट हमें कितनी आई? 270। सो इट विल इक्वल टू 1770। वेरी इजी क्वेश्चन। So 1770 is the right answer. So सभी का right answers था। वेरी गुड। P plus I is equal to A। वेरी गुड। हाँ, इंटरेस्ट आई थी 270। गुड। यस यस।
चलिए प्रैक्टिस सेट 41 का क्वेश्चन नंबर 1. प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिस सेट 41 एंड पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स. प्रैक्टिस सेट 41 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें आप. Question number 1 says that if the interest on 1700 rupees is 340 rupees for 2 years, the rate of interest must be principal, simple interest and time is given. You have to find the rate. Ten percent, 10, 10, 10. Very good. 1, 2, 3, 4, and 5 answer. Very good. Sir, Yes. can you tell the answer? How Yes, yes. 10 is the right answer. तो मैं I आपको understand it? First question. मैं बता दूं क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपको? Yes. Yes, okay. So if the interest on 1700 rupees is 340 rupees for 2 years, the rate of interest is what? Rate of interest, it means R. Okay. 2 year means it is time. 1700 rupees it is principal, that is P, and 340 rupees is simple interest, that is SI. Okay. तो हमें क्या फाइंड करनी है? यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द रेट. व्हाट इज द रेट? सो SI इज इक्वल टू क्या होती है? SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100. ओके. ये SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. सो यहाँ पे SI की वैल्यू दी गई है. SI इज 340 रुपीज. सो SI की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 340. SI की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 340 इज इक्वल टू प्रिंसिपल. सो प्रिंसिपल इज 1700 इंटू रेट. रेट हमें क्या करने हैं? रेट हमें फाइंड करनी है. सो मैं रेट को दूसरे कलर से लिखता हूं. So we have to find the rate. Okay. And time is what? Time is 2 year. Time is 2 year. And it is divided by 100. Divided by 100. So यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन गई 340 is equal to 1700 into R into 2 divided by 100. So यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है? R फाइंड करनी है. So सबसे पहले 20 and 20 will remain cancel.
ओके, सो यहाँ पे आगे जब आप प्रोसीड करोगे, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 2। सो ये क्या हो जाएगा, 340 डिवाइडेड बाय 34, 340 divided by 17 2s are 34, so 34 10s are 340, so rate will be 10%, so the option 4 is correct. So I think आप लोग समझ गए होंगे. So it is 8:56 now. इसी के साथ मैं आज का क्लास में यहीं पे एंड करता हूं. अगले क्लास में जब हम आएंगे तो चैप्टर नंबर 11 सर्कल है आपकी, और चैप्टर नंबर 12 perimeter and area. तो we will take revision of chapter 11 and chapter 12. ओके, मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा और कुछ क्वेश्चंस फिर आपको सॉल्व करने दूंगा. ओके, so in next class we will see chapter number 11 and 12. That's all for today class. Now you can left the class. Thank you. Bye. Good night. Bye, sir. Yes. Bye. Bye. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye.